वेलकम टू साइंस ग्रुप कोचिंग। सभी विद्यार्थियों को हमारे इस चैनल में स्वागत है। हम लोग अभी जो चैप्टर यहाँ पर डिस्कशन होगा इस वीडियो में वो है HCF एंड LCM। ये ऐसा चैप्टर है, लगभग पूरे इंडिया में जितने सारा कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें ये चैप्टर का प्रॉब्लम रहता ही रहता है, जरूर रहेगा। जैसे आलू के बिना सब्जी नहीं होता है, वैसे इस चैप्टर के बिना कोई भी कंपटीशन एग्जाम नहीं होगा। इसका प्रॉब्लम हर वक्त लगभग सभी एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो हम शुरू करने जा रहे हैं HCF एंड LCM। जैसे हम लोग सब लोग जानते हैं कि HCF कैसे होता है, LCM कैसे होता है, जैसे हम लोग लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो जैसे जिस टेक्निक से इसका डिस्कशन होगा उस टेक्निक से हमको एग्जाम में करना पड़ेगा। जो एग्जामिनेशन हॉल में उस तरीके से हमको इससे करना होगा। और हम लोग अभी बड़ा हो गया हूँ, एग्जाम में बैठना पड़ेगा। तो जो बचपन में जो टेक्निक हमने सीखा था उस टेक्निक को यहाँ पर यूज नहीं करेंगे हम थोड़ा सा अलग तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम है, हम लोग नौकरी के लिए बैठ रहे हैं कंपटीशन एग्जाम में, और बचपन का प्रोसेस अभी नहीं चलेगा। इसमें थोड़ा सा अलग करना होगा। कुछ कुछ जगह हो सकता है कि जो बचपन में हम लोग सीख चुके हैं लोअर क्लास में उसको हम यूज़ करें, लेकिन लगभग पूरे एग्जाम में जिस टाइप का प्रॉब्लम आता है उसमें क्या है, कुछ फिक्स्ड रूल्स है। उस रूल्स को हमको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर हम एग्जामिनेशन हॉल में उसको कर पाएंगे। ओके, और सामने हम लोग जाएंगे, प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ फॉर्मूला बोलिए या तुम लोग कुछ भी बोल सकते हो, फार्मूला या इक्वेशन बोल सकते हो। तो इस दोनों जो इक्वेशन है, फार्मूला बोल सकते हैं। ये दोनों जो फार्मूला है इसको हम नोट करेंगे। और सभी को मेरा रिक्वेस्ट है सबको कि आप लोग पेन पेपर लेके बैठिए। शुरू से जो भी होगा आप नोट करते जाइए। इसके बाद में क्या होगा, एक नोट खड़ा हो जाएगा, उस नोट को आप पढ़ के एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाइए, नो प्रॉब्लम। सभी तरह के प्रॉब्लम का एक कलेक्शन रहेगा, उस कलेक्शन का आप देख के एग्जाम में बैठ जाइए। इससे आप लोगों को बहुत सुविधा होगा। ओके, तो देखिए दो फॉर्मूला यहाँ पर लिख चुका हूं मैं। एक क्या है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस और एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या है, जैसे 3/4, 5/7, 9/11, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शंस। तो ये जो फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख चुके हैं, क्वेश्चन ऐसा रहेगा, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शंस। इस फ्रैक्शंस का एलसीएम निकलना पड़ेगा, या बोल सकता है एग्जाम में एचसीएफ। इस फ्रैक्शंस का, ये तीनों फ्रैक्शंस का एचसीएफ निकलना पड़ेगा। तब क्या करेंगे हम, तब इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। और अगर हमको बोलेंगे एग्जाम में एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, सब हम निकालेंगे एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। यहाँ पर दो टर्म है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जो अंग्रेजी में लिखा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो तीन फ्रैक्शंस है, इस तीनों फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कौन कौन है, 3, 5, 9, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। ओके, और डिनोमिनेटर कौन सा है, 4, 7, 11, ये है डिनोमिनेटर। तो अगर एलसीएम बोला है यहाँ पर, अगर एलसीएम निकलना है तो क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। इसका मतलब जो न्यूमरेटर है 3,
5 9 ये न्यूमरेटर है, इन न्यूमरेटर्स का एलसीएम निकालना पड़ेगा। और नीचे क्या है, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। यहाँ पर डिनोमिनेटर्स कौन सा है, 4 7 11। तो क्या करना होगा, एचसीएफ ऑफ इसका एलसीएम ऑफ 3 5 9 बाय एचसीएफ ऑफ 4 7 11। ऊपर का जो मतलब ऊपर में न्यूमरेटर रहता है और नीचे में डिनोमिनेटर रहता है। ओके, तो न्यूमरेटर अगर एलसीएम निकालना पड़ेगा फ्रैक्शन का, तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना पड़ेगा और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। फिर पुट करना होगा, इससे हमको क्या मिलेगा, एलसीएम मिलेगा। अगर एचसीएफ कहा, अगर एचसीएफ निकालने बोलेंगे प्रॉब्लम में, तब एचसीएफ निकालना पड़ेगा न्यूमरेटर का, अर्थात एचसीएफ ऑफ 3 5 9 और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 4 7 11। ओके, अगर एचसीएफ कहेंगे तो एचसीएफ ऑफ 3 5 9, अगर एलसीएम कहेंगे प्रॉब्लम में, तब क्या करना होगा, इस फॉर्मूला एलसीएम के लिए और इस फॉर्मूला एचसीएफ के लिए। अगर एचसीएफ निकालना होगा तो एचसीएफ ऑफ 3 5 9 बाय एलसीएम ऑफ 4 7 11, अर्थात ऊपर में जो होगा नीचे उसका उल्टा होगा। अगर एलसीएम बोलेंगे तो जो ऊपर का न्यूमरेटर है उसका एलसीएम निकालेंगे और नीचे क्या करेंगे, उसका उल्टा करेंगे, एचसीएफ करेंगे डिनोमिनेटर का। ओके, अगर एचसीएफ बोलेंगे निकालने के लिए, तो अब क्या करेंगे, ऊपर में जो न्यूमरेटर है उसका एचसीएफ निकालेंगे और नीचे क्या करेंगे, उसका उल्टा करेंगे, अर्थात एलसीएम ऑफ 4 7 11। আশা করি সকলে বুঝতে পেরেছো। যদি এলসিএম দেয় ফ্র্যাকশনে, তাহলে উপরে লব বলছি আমরা, যেটা বাংলায়, ইংরেজিতে সেটা নিউমারেটর, অর্থাৎ এলসিএম বার করতে হবে কার, লবের। লব কি আছে, 3 5 9, এর এলসিএম বার করতে হবে। লব আর হর মানে নিউমারেটর, হরের কি করতে হবে, এইচসিএফ 4 7 11 এর এইচসিএফ বের করতে হবে। তাহলে এটা কি পাবো, এলসিএম, ফ্র্যাকশনের এলসিএম পেয়ে যাবো। এবার যদি এইচসিএফ বলে তাহলে কি হবে, নিউমারেটর মানে লবের এইচসিএফ আর হরের কি হবে, এলসিএম। डिनोमिनेटर इंग्लिश में जो बोलते हैं डिनोमिनेटर, सेटा की হবে एलसीएम। तो चलिए सामने हम लोग प्रॉब्लम का डिस्कशन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 8 15 24 एंड 72। इसका एलसीएम निकालना है। हम लोग क्या सीख चुके हैं बचपन में, ऐसे लिखना पड़ेगा 8 15 24 72, फिर 2 से जाएगा 4 होगा, यहाँ पर 36, यहाँ पर 12, 15 को नहीं जाएगा डिवाइड तो 15 रह जाएगा, फिर 2 से 2 6 18 15, ऐसे चलेगा। फिर 2 से जाएगा 1 3 9, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा 1 1 3, therefore LCM equals to 2 into 2 into 2 into 3 into 3, 2 to the power cube into 3 square, 8 into 9 equals to 72। ये तो हम लोअर क्लास में सीख चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, इसीलिए हमको इसको कहते हैं डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। लेकिन हम अभी सीखेंगे एक और तरीका, हम लोगों को जानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं और 2 दिन बाद एग्जाम में क्वालिफाई करके हम लोग नौकरी में जाएंगे, इसलिए हमारा जो स्टैंडर्ड इसको थोड़ा सा ऊपर लाना पड़ेगा। तो हम एक नया मेथड जानेंगे, इसको हम तो पहले से जानते हैं, बचपन से लोअर क्लास में सीख चुके हैं इसको हम। अब हम लोग जानेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। ये फैक्टराइजेशन मेथड क्या है,
हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इससे क्या होगा, जो 8, 15, 24, 72 इसको हम प्राइम फैक्टर में हम इसको लिखेंगे। जैसे 8 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 क्यूब। 15 को हम क्या लिखेंगे, ये तो 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा। 3 इंटू, इसको फैक्टर में हम लोग को लिखना पड़ेगा पहले, ओके। तब यहाँ पर क्या होगा, 3 इंटू 5। 24 को हम कैसे लिखेंगे, हम 3 से भी लिख सकते हैं, 2 से भी लिख सकते हैं। जैसे 3 से लिखिए, अगर 3 से लिखेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 to 4, 4 to 8, 8 into 3 equals to 24। तो इसको हम इस फैक्टर में हम लिख सकते हैं 24 को इक्वल्स टू 3 इंटू 2 to the power क्यूब। हम 72 को लिखेंगे, क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अर्थात किसी संख्या को, किसी नंबर को, उसको प्राइम नंबर के मल्टीपल के रूप में लिखना है। क्या बोला मैंने, किसी भी नंबर को प्राइम नंबर के मल्टीपल के रूप में लिखना पड़ेगा। जैसे हम 24 को लिखा, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 समझ इक्वल्स टू कितना हुआ, 3 इंटू 2 कितने बार है, 3 बार, 2 to the power 3। ऐसे पहले लिखना पड़ेगा। देयरफॉर अब हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, हमको देखना है यहाँ पर कितना फैक्टर है, प्राइम नंबर कितना है, 3 टाइप का प्राइम नंबर है, 2, 3, 5। कितना प्राइम नंबर है, कितने टाइप्स का प्राइम नंबर है, 2, 3, 5, 3 टाइप्स का है। तो हर टाइप्स का हम वही लेंगे जिसका पावर ज्यादा है। जैसे यहाँ पर 2 का पावर कितना है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर, जैसे देखिए, देखो तुम लोग, 2 to the power 3, 2 to the power 3 मतलब 2 का सबसे ज्यादा पावर है 3, उसके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो हम 2 to the power 3 को ले लिया, इनटू 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 का हाईएस्ट पावर है यहाँ पर 2, तो हम लिखेंगे 3 स्क्वायर, इनटू 5 का हाईएस्ट पावर कितना है, 1, मतलब 5 को ले लिया। अब कितना हुआ, 8 इंटू 9 इंटू 5, तब कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करो तुम लोग, मल्टीप्लाई करके कितना होगा, तो हमको कितना मिला एलसीएम 360। तो हम लोग यहाँ पर सामने तुम्हारा जो लिखा है क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड, दोनों में क्या आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। और अर्थात हम लोग एलसीएम डिवीजन मेथड में भी कर सकते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में भी कर सकते हैं। ऐसे हम एलसीएम निकालेंगे। और जब फ्रैक्शन रहेगा, जैसे हम थोड़ी देर पहले बोल चुके हैं, 3/5, 7/9, 13/21, समझ लीजिए ऐसा है फ्रैक्शन, तब हम एलसीएम निकालेंगे। जो हमने जो फॉर्मूला
लिखा है थोड़ी देर पहले बोर्ड में लिखा था, उसको यूज करके हम इसका एलसीएम निकल सकते हैं। ओके, और अगर फ्रैक्शन नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा जस्ट नंबर, तब हम इस प्रोसेस से एलसीएम निकलेंगे। সকলে বুঝতে পেরেছো? আমাকে যদি এলসিএম বার করতে দেয় 8, 15, 24, 72, তাহলে ডিভিশন মেথড আমরা এইভাবে বার করতে পারি যেভাবে আমরা নিচের ক্লাসে শিখেছি। আর যদি প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন মেথড বলে তাহলে আমাদের এইভাবে ফ্যাক্টরের প্রাইম নাম্বারের ফ্যাক্টরে প্রথমে মাল্টিপ্লাই করে লিখতে হবে, দিয়ে হাইয়েস্ট প্রাইম নাম্বারের যতগুলো প্রাইম নাম্বার যে টাইপের থাকবে তার হাইয়েস্ট নাম্বারটা নিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে एलसीएम বেরিয়ে যাবে। সকলে বুঝতে পেরেছেন? चलिए सामने चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम पर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7। ये एक संख्या है, इसको देख के मत घबरा जाना, ठीक है? ये एक संख्या है क्योंकि इसको अगर मल्टीपल करेंगे हम लोग तब क्या एक संख्या ही मिलेगा। तो ये पूरा क्या है, एक संख्या है, एक नंबर है। ओके, ये एक नंबर, ये एक नंबर, ये भी एक नंबर है, तीनों तीन टाइप का नंबर है। क्योंकि हम लोग अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, हमको नंबर ही मिलेगा। ओके, तो ये जो तीनों नंबर है इसका एलसीएम निकलना है हमको। हम इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे कर चुके हैं एलसीएम निकालना, तो हम ये पर क्या करेंगे, बिना कैलकुलेशन के हम बोल सकते हैं इसका एलसीएम। देयरफॉर एलसीएम कैसे बोलेंगे, यहाँ पर कितने टाइप का नंबर है, जो नंबर है प्राइम नंबर कितने टाइप का है उस संख्या के अंदर, 2, 3, 5, 7, 4 प्रकार का है। क्या है, और 11, 2, 3, 5, 7, 11 इतने टाइप का प्राइम नंबर है। तो हम लोग क्या सीख चुके हैं अभी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब जो भी प्राइम नंबर है, जितने टाइप्स का प्राइम नंबर है उसका जो हाईएस्ट पावर है। जैसे यहाँ पर 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 टू द पावर 4, ये 2 का हाईएस्ट पावर है, इसको हम लेंगे। और क्या है 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 टू द पावर क्यूब, तो हम इसको लेंगे। इसके बाद क्या है 5 का हाईएस्ट पावर कितना है, 5 टू द पावर 4, इसको लेंगे। ओके, 7 का हाईएस्ट पावर कितना है, 7 स्क्वायर। और क्या है 11 एक ही है, तो ये हाईएस्ट पावर इसका कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ओके, 11 टू द पावर 1। तो आप एलसीएम कितना होगा, देखो 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर क्यूब इंटू 5 टू द पावर 4 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तब एलसीएम निकल जाएगा। ओके, इसको मल्टीप्लाई करो तुम लोग, সকলে বুঝতে পেরেছো? এলসিএম বার করতে হবে, তিনটে সংখ্যা আছে, এটা একটা সংখ্যা মাল্টিপ্লাই করে দেওয়া আছে, এটাকে গুণ করলে একটা সংখ্যা আসবে, নাম্বার আসবে। তাহলে এই তিনটে সংখ্যার মধ্যে আমাকে কি বার করতে হবে, एलसीएम বার করতে হবে। তাহলে সংখ্যা তিনটিকে প্রথমে কি করতে হবে, पहले क्या करना पड़ेगा, पहले प्राइम नंबर के मल्टीपल के रूप में उसको लिखना पड़ेगा, मल्टीपल के रूप में, उसमें रूप में लिखा है ওই আকারে লেখা আছে। ওকে, তাহলে এখানে কত ধরনের প্রাইম নাম্বার আছে, মৌলিক সংখ্যা কত ধরনের আছে, 5 ধরনের, 2, 3, 5, 7 আর 11। তাহলে আমাদের দেখতে হবে যে প্রাইম নাম্বারগুলো আছে, মৌলিক সংখ্যাগুলো আছে, তাদের মাথায় যে ঘাত আছে পাওয়ার, সেটা সেটা মানে কোথায় সব থেকে বেশি আছে সেটাকে আমরা নিব, মাল্টিপলের আকারে লেখা হয়েছে। এবার সেখান থেকে प्राइम नंबर माথায় যে ঘাতটা বেশি সেই ঘাতটাকে আমরা নেব। जैसे यहाँ पर क्या है 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर क्यूब, उसके बाद 5 टू द पावर 4, उसके बाद 7 टू द पावर 2, मतलब 7 स्क्वायर इंटू 11। 2 এর মধ্যে সবথেকে বড় ঘাত কোনটা, 2 टू द पावर 4। 3 এর মধ্যে সবথেকে বড় ঘাত কোনটা, 3 टू द पावर क्यूब।
পাঁচের মাথায় সব থেকে বড় ঘাত কোনটা? 5⁴। সাতের মাথায় সব থেকে বড় ঘাত 7 স্কোয়ার ইন্টু 11। এবার এটা লিখে দিলে কি হবে? এলসিএমটা আমরা পেয়ে যাব। তোমরা সকলে লিখে দাও এটা কত হচ্ছে? 16 ইন্টু 27 25 इंटू एटा मल्टीपल कर दिला हमरा एलसीएम पे जाओ। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तब एलसीएम निकल जाएगा। चलिए बात उसके बाद का प्रॉब्लम देखो। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या बोला है? फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 × 3 × 7 × 9। ये एक नंबर है, इसको मल्टीपल के प्राइम नंबर के मल्टीपल के रूप में लिखा है। ठीक है, ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, लेकिन इसको कैसे लिखा है? इसको लिखा है प्राइम नंबर के मल्टीपल के रूप में, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड से हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हर नंबर को प्राइम नंबर के मल्टीपल के रूप में लिखना पड़ेगा पहले। फिर से बोल रहा हूँ, हर नंबर को प्राइम नंबर के मल्टीपल के रूप में पहले लिखना पड़ेगा, फिर उससे हम एचसीएफ या एलसीएम निकल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर तीनों नंबर हैं, इसमें से हमको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। हम बिना कैलकुलेशन ही हम लोग कर सकते हैं इसको, विदाउट एनी कैलकुलेशन। ओके, बिना कैलकुलेशन में भी हम लोग इसको निकल सकते हैं। कैसे? एलसीएम में क्या होता था पहले बोलो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। एलसीएम में क्या होता था पहले? जो प्राइम नंबर है उसका जो हाईएस्ट पावर है हम उसको लेते थे। इससे क्या होता था? सभी उसके अंदर आ जाता था। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर 2, 3, 9, 11 ये सब है, तो एलसीएम में क्या होता था? सब आ जाता था। जैसे जिस प्राइम नंबर का टॉप पावर है हम उसको लेते थे। इसका मतलब क्या है? सभी उसके अंदर घुस गया है। यहाँ पर होगा अलग। एचसीएम में क्या होगा? उल्टा होगा, सब उसके अंदर नहीं घुसेंगे। जो सभी के अंदर है उसको ही हम लेंगे। जैसे यहाँ पर सभी के अंदर कौन कौन प्राइम नंबर है हम देख रहे हैं? 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, मतलब 2 और 3 ये सभी नंबर के अंदर है। तो यही होगा एचसीएफ। एचसीएफ इक्वल्स टू 2 × 3। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम नंबर with least power। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम नंबर विथ लीस्ट पावर, मतलब हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे जिसका पावर सबसे कम है और सभी के अंदर है। जिसका पावर कम है, सबसे कम है और सभी के अंदर है। यहाँ पर सभी के अंदर कौन कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर 2 और 3, सभी के अंदर 2 और 3 है। और 2 और 3 का सबसे कम पावर वाला कितना होगा? जैसे यहाँ पर देखियो 4 मतलब हम ऐसा भी लिख सकते थे, 2 स्क्वायर लिख सकते थे, लेकिन 2 स्क्वायर का हमने नहीं लिया। कौन सा लिया? जो लिस्ट है उसके अंदर। जैसे यहाँ पर 2 और 2 स्क्वायर दोनों है, लेकिन लिस्ट कौन है? कम कौन सा है? खाली 2। ठीक है, 2 सभी के अंदर हमको मिल रहा है तो 2 को ले लिया। फिर 3 है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर 9 के हम ऐसे भी लिख सकते थे 3 स्क्वायर, लेकिन हम 3 स्क्वायर नहीं लिया, हमने 3 लिया। ओके, उसका मतलब लिस्ट जो है सबसे कम पावर जितना है उस लोग को हम लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। जो सभी के अंदर है उसको हम एचसीएफ बोलेंगे। और एलसीएम में उल्टा होता था। जो अगर इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा? एलसीएम
एलसीएम कितना होगा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 5 इंटू 11 ये होगा एलसीएम मतलब इसके अंदर सब आ गया 2 स्क्वायर मतलब सबसे ज्यादा पावर वाला प्राइम नंबर 3 स्क्वायर मतलब सबसे ज्यादा पावर वाला प्राइम नंबर ये हो गया एलसीएम के लिए और कितना कितना रहा 7 11 5 ये हो गया एलसीएम मतलब सभी आ गया लेकिन इस शेप में और इसका हम अगर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ all prime numbers with highest power अगर हम इसको पढ़ेंगे तो दोनों दिमाग में घुस जाएगा एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स विथ हाईएस्ट पावर मतलब जितने टाइप का प्राइम नंबर है उसका जो हाईएस्ट पावर है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तब एलसीएम निकल जाएगा और अगर उसका सभी के अंदर जो कॉमन है उसका जो लिस्ट पावर वाला प्राइम नंबर है उसका मल्टीप्लाई करेंगे तब एचसीएफ आ जाएगा ओके সবাই বুঝতে পেরেছো এসিএফ কখন পাবো যে প্রাইম নাম্বার যত ধরনের প্রাইম নাম্বারগুলো আছে তাদের মধ্যে দেখতে হবে সবথেকে কম পাওয়ারের প্রাইম নাম্বার কোনগুলো এবং যেগুলো সবার মধ্যে আছে কমন সেটা হবে এইচসিএফ যেমন 2 3 2 3 সবার মধ্যে আছে এবং তাদের পাওয়ার কি এক সবথেকে কম সেজন্য এদের মাল্টিপলটা হবে কি এইচসিএফ এখানে দেখো 2 স্কয়ার আছে কিন্তু 2 স্কয়ার আমরা নিইনি কারণ এটা আমরা এইচসিএফ বার করছি কিন্তু যখন এলসিএম এ কি হবে যত ধরনের প্রাইম নাম্বার আছে তাদের টপ পাওয়ারটা নিব তাহলে 2 যদি নিই তাহলে 2 এর স্কয়ার নিতে হবে 3 যদি নিই 3 এর স্কয়ার তাহলে কি পড়ে থাকলো 7 5 11 যত যা আছে সব মাল্টিপ্লাই করে দিলাম তাহলে প্রোডাক্ট অফ অল প্রাইম নাম্বার উইথ হাইয়েস্ট পাওয়ার এটা কি হলো एलसीएम সকলে বুঝতে পেরেছো आशा करता हूँ कि सब लोग समझ चुके हैं एचसीएफ और एलसीएम क्या है हम जो सामने वाला ये एचसीएफ का पार्ट 1 है पार्ट 2 में जो हम अभी और भी जो टफ प्रॉब्लम है उसको हम डिस्कशन करेंगे ओके और सभी से मेरा निवेदन है आप लोग वीडियो को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए शेयर कीजिए ताकि जो भी बाद में वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाएगा সবাই लाइक सब्सक्राइब शेयर करो आशा करी সকলে বুঝতে পেরেছো अगर आप लोगों को समझ नहीं आएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे अगर लाइक अच्छा लगेगा वीडियो तब लाइक करेंगे अगर नहीं लगेगा तब डिसलाइक करेंगे लेकिन कुछ तो करिए क्योंकि अब लाइक करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा फिर बाद में हम लोग मैं बहुत अच्छा तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा ओके और सबको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए हम बाद में पार्ट 2 वीडियो लाएंगे सब हेल्दी रहिए स्वस्थ अच्छा रहिए और देखते रहिए थैंक यू फॉर वॉचिंग